हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बीबीसी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, झुंझुनवाला जी के अकॉर्डिंग यू कैन नेवर प्रेडिक्ट हाउ मार्केट्स विल रिएक्ट, यू कैन मॉडल इट एंड कैन प्रेडिक्ट इट। दोस्तों, आप मौसम को और मार्केट्स को सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये सिर्फ भगवान को ही पता होता है। हम दोस्तों किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी की प्रेडिक्शंस को देख के करते हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी कैसा कर सकती है और आने वाले समय में कंपनी के क्या गोल्स हैं। दोस्तों, जब कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आता है और जब वो अपना हार्ड अर्न मनी मार्केट में लगाता है तो वो ये चीज़ें चाहता है कि वो एक अच्छे शेयर में लगाए और उसके दिमाग में क्वेश्चन रहता है टू इन्वेस्ट इन विच स्टॉक। तो पहला है कि विच हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर, मतलब कंपनी के पास में एक अच्छा खासा मार्केट शेयर होना चाहिए जहां पे वो अपनी सेल्स करता हो। स्टॉक इज़ फ्यूचरिस्टिक, जिसके आने वाले समय में एक अच्छी खासी ग्रोथ होने के चांसेस हों। तीसरा है द कंपनी शुड हैव फेयर वैल्यूएशंस, वो स्टॉक बहुत ही हायर प्राइसेस पे नहीं चल रहा हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, द कंपनी इज़ डेट फ्री। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है और आप उसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे CDSL के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आना चाहिए कि ये कंपनी करती क्या है। दोस्तों, ये कंपनी आपकी सिक्योरिटीज़ को यानी शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में या डीमेटलाइज्ड फॉर्म में स्टोर करती है और ये इट एक्ट्स एज ए डिपॉजिटरी फॉर ऑल द कंपनीज। इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरीज हैं, एक CDSL और एक NSDL। अभी आप पूछेंगे कि सर CDSL में ऐसा क्या है कि हमें CDSL में पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार CDSL ने एक माइलस्टोन पार किया है जिसमें कि इसके पास अभी जुलाई में 9 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं और ये 5 करोड़ अकाउंट्स बढ़े हैं लास्ट 2 साल में। मतलब कोविड के बाद में लोगों में एक जो फाइनेंशियल अवेयरनेस आई है उसकी वजह से अभी पिछले 2 साल में 5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुले हैं और CDSL ने भी एक सॉलिड ग्रोथ ली है मार्केट शेयर में, जहां पे इनका फाइनेंशियल ईयर 14 में सिर्फ 40% मार्केट शेयर हुआ करता था। फाइनेंशियल ईयर 23 में इनके पास में 73% ऑफ मार्केट शेयर है। तो दोस्तों, आने वाले समय में और भी डीमैट अकाउंट्स खुलने वाले हैं। हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है और अभी सिर्फ 9 करोड़ डीमैट्स अकाउंट खुले हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में ये कितना बड़ा मार्केट शेयर होल्ड कर सकता है। दोस्तों, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि CDSL इज़ अ फार अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर NSDL से और लास्ट 2 साल में ये ग्राफ काफ़ी ऊपर गया है और आने वाले समय में भी ये ग्राफ और ऊपर जाता रहेगा। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि सर CDSL तो एक डिपॉजिटरी का काम करती है, फिर ये रेवेन्यूज़ कैसे जनरेट करती है। तो दोस्तों, रेवेन्यूज़ की बात करें तो कंपनी 30% ऑफ रेवेन्यू एनुअल इशूअर चार्जेस से करती है जो कि रिकरिंग होते हैं या एन्युटी चार्जेस होते हैं। मतलब जब कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को डीमेटलाइज्ड फॉर्म में इशू करती है उस टाइम पे इनको CDSL के पास में एक डिपॉजिटरी अकाउंट खुलवाना पड़ता है और उस डिपॉजिटरी अकाउंट का एक इशूअर चार्जेस होता है। जैसे आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो स्कूल में एडमिशन चार्जेस होते हैं, वैसा ही कुछ ये एनुअल इशूअर चार्जेस है। वेरेज एडमिशन चार्जेस जो होते हैं वो एक बार लिए जाते हैं, जबकि ये रिकरेंट चार्जेस होते हैं जो हर साल लिए जाते हैं। दूसरा, 26% ऑफ रेवेन्यू जो कंपनी का है वो ट्रांजैक्शन चार्जेस से आता है, जो कि आप सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स को बेचना और ख़रीदना करते हैं, उससे एक 26% रेवेन्यू इनका आता है। देन 8% ऑफ रेवेन्यू इनका IPO और कॉरपोरेट एक्शन से आता है। 14% ऑफ रेवेन्यू ऑनलाइन डाटा चार्जेस से आता है, ये नॉन साइक्लिकल होते हैं। 10% इनका इन्वेस्टमेंट इनकम है कि कंपनी जो
रेवेन्यूज़ जनरेट कर रही है उनको कहीं पे जब इन्वेस्ट करती है, उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इनकम, और वो 10% आता है और 13% कंपनी का अदर इनकम्स आ रहा है। दोस्तों कंपनी का जो मेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो है एम्प्लॉय कॉस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट, और ये जनरली फिक्स्ड रहती हैं क्योंकि ये किसी रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है और ना ही किसी दूसरी कंपनी पे डिपेंडेंट है जो सप्लाई चेन शॉक्स की वजह से या किसी और कारण से जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती थी पहले किसी दूसरी कंपनी में, वो इनके साथ नहीं होता है। मतलब जब ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ्स करते हैं, जब इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन जब इनके रेवेन्यूज़ बढ़ के आते हैं लेकिन इनके एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, इसकी वजह से कंपनी अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स दे पाती है क्योंकि इनके इबिटा मार्जिन्स बहुत अच्छे आते हैं। दोस्तों आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 23 में इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस 555 करोड़ रुपीस लेती थी, अदर इनकम 66 करोड़, टोटल इनकम इनकी आती है 621 करोड़। वहीं इनके एक्सपेंडिचर्स जो हैं दे आर लार्जली फिक्स्ड समवेयर, 251 करोड़ फाइनेंशियल 22 में 196 करोड़ हुआ करते थे। इसकी वजह से इनके जो इबिटा मार्जिन्स हैं दे आर वेरी हाई, लाइक 67% ऑफ एबिटा मार्जिन्स इनको मिल रहे हैं। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन्स है वो भी बहुत हाई हैं, 44%। तो दोस्तों CSDL अपने आप में एक मोनोपोली स्टॉक है इनके सेक्टर में, क्योंकि NSDL जो है वो IPO के लिए इन्होंने अप्लाई किया था बट सेबी ने अभी उनको होल्ड पे रखा हुआ है, और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में इस सेक्टर में ओनली CDSL ही एक ऐसी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो दोस्तों ये स्टॉक अभी आपको ज़रूर प्राइसेस के हिसाब से आपको एक्सपेंसिव लग सकता है, बट आने वाले टाइम में अर्निंग्स की वजह से इसमें आप एक अपसाइड ज़रूर देखेंगे। दोस्तों कंपनी की P&L स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी की सेल्स मार्च 2023 में 555 करोड़ रुपीस थी, वहीं एक्सपेंसेस 236 करोड़ थे। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं दे आर 319 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है दैट इज़ 276 करोड़ रुपीस। कंपनी कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट्स को, नेट प्रॉफिट्स को एंड सेल्स को ग्रो कर रही है। वहीं दोस्तों अगर बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च 2020 में इनके रिजर्व 619 करोड़ थे और मार्च 2023 में इनके रिजर्व्स 1109 करोड़ रुपीस हैं, वेरेज इनकी बोरोइंग्स बिल्कुल ना के बराबर हैं, इट इज़ ओनली 2 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और इनको से अपने एक्सपेंसेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए या अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए किसी भी प्रकार की बोरोइंग्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी ने बहुत ही हेल्दी रिजर्व्स मेंटेन किए हैं। दोस्तों अगर CDSL में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 15% FIIs हैं, 15% प्रमोटर होल्डिंग है, 22% DII होल्डिंग्स हैं, वेरज 47% जो इसमें पब्लिक होल्डिंग है। दोस्तों कंपनी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं DIIs, और इतनी बड़ी अमाउंट में DIIs बहुत कम स्टॉक्स में आपको मिलते हैं, क्योंकि FIIs और FPIs का क्या होता है कि जब उनके अच्छे खासे रिटर्न्स आ जाते हैं सो दे ड्रॉ देयर मनी फॉर द मार्केट, और जब वो अपना पैसा निकालते हैं तो स्टॉक भी नीचे जाता है एंड मार्केट्स भी नीचे जाती हैं। लेकिन जो DIIs होते हैं दे प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द स्टॉक इन अ लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी DII होल्डिंग है 22.02% की, विच प्रोवाइड्स द प्राइस स्टेबिलिटी टू द CDSL स्टॉक। दोस्तों बढ़ते हुए डिजिटलाइजेशन की वजह से और बढ़ती हुई फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से आने वाले समय में और भी डीमैट अकाउंट्स खुलेंगे, शेयर मार्केट में अकाउंट होल्डिंग्स बढ़ेंगी और इसका सीधा सीधा फ़ायदा CDSL को मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें ज़रूर बाय कर सकते हैं जब ये स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करेक्शंस आता है। दोस्तों इस वीडियो का पर्पज़ था आपके सामने एक अच्छे स्टॉक की एनालिसिस करना। बाबूजी पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका होगा। हम अच्छे स्टॉक्स आपके सामने लाते रहेंगे और उनकी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।